कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले एकदम लाइव ट्रांसलेशन करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखो एकदम बढ़िया से इसलिए करा है, आपके आइज़ पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए खुद से हम ट्राई करेंगे इसमें और देखते हैं हमें कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 7 मिनट लेंगे। और अब आप भी देखेंगे नंबर, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी अपने। देखो, समय का सही प्रबंधन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो वो कह रहे हैं समय का सही प्रबंधन, सही बात है, ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। समय यानी टाइम का जो सही है यानी कि एकदम प्रॉपर, प्रबंधन यानी होता है मैनेजमेंट, ही सफलता यानी सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ी यानी बिग, और कुंजी यानी कि जो सबसे बड़ी पूंजी है। तो सबसे बड़ी पूंजी है यानी कि सक्सेस की सबसे बड़ी पूंजी कह लो या की कह लो, है ना। इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, काम करते हैं। वो कह रहे हैं ना, समय का सही प्रबंधन। ओके, सही प्रबंधन। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, उसको हम लिखते हैं एक बार, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना, ऑफ टाइम, समय का सही प्रबंधन। यहाँ तक लिख लिया। तो सही यानी कि करेक्ट वही है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इज़ द बिगेस्ट की, इज़ द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ऑफ टाइम के बदले हम एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, देखते हैं हमें कितने मार्क्स मिलते हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ द ओनली की, proper time management is the only key of success, is the biggest, या फिर कह सकते हैं इसे आप biggest key of success, right। आगे आओ। जो व्यक्ति समय का मूल्य को पहचानता है और अपने प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है, तो उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो व्यक्ति यानी कि द पर्सन हु, जो समय के मूल्य को पहचानता है, हु आइडेंटिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यह समय का मूल्य है ना, उसकी कीमत, द वैल्यू ऑफ टाइम, और वो अपने प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है। जो व्यक्ति कह रहे ना, व्यक्ति मूल्य को पहचानता है, हु आइडेंटिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को पहचानता है ना। तो समय के मूल्य को पहचानता है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और अपने प्रत्येक कार्य को, है ना, टाइम के आइडेंटिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड डज ऑल हिज इंडिविजुअल वर्क, है ना, एंड डज ऑल हिज प्रत्येक यानी ईच कार्य, एंड डज ईच टास्क, है ना, अपने ये ना, एंड डज ऑल मतलब अपने सारे, और अपने, ठीक है। तो यहाँ अपने, यहाँ बोल रहा है, और अपने
सो आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और अपने प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है, और अपने प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है। तो अपने प्रत्येक कार्य को, एंड डू, प्रत्येक होता है ईच, हर, एंड डू ईच वर्क विद, मतलब योजनाबद्ध होता है पूरी स्कीम या सिस्टम के साथ, एंड डू ईच वर्क, पूरा कैसे करते हैं, योजनाबद्ध, प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध यानी कि पूरा मैनेज करके, एंड डू ईच वर्क, योजना यानी विद प्लानिंग, हाँ विद प्रॉपर प्लानिंग, नहीं, एंड कंप्लीट हिज ईच वर्क विद प्रॉपर प्लानिंग, इसको ऐसे कर देते हैं, एंड कंप्लीट हिज ईच, प्रत्येक हर एक कार्य, ईच या कंप्लीट हिज एवरी टास्क, नहीं, हिज ईच वर्क कह लो या कह लो ईच टास्क विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर प्लानिंग, जो बंदा अपना पूरा काम कैसे करता है, विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता है, विद प्रॉपर प्लानिंग, वो उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, विद प्रॉपर प्लानिंग, है ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता है, तो विद प्रॉपर प्लानिंग, तो नो वन, so a person who identifies the importance of time and complete his each task with proper planning and completes his each task with proper planning, no one can stop him to succeed. So no one can stop him to succeed in life में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 2 लाइन हो गई, तीसरी लाइन देखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग आज के काम को कल पर टाल देते हैं, है ना, तो अक्सर होता है ऑफन, ऐसा देखा जाता है, ऑफन इट इज़ सीन दैट पीपल जो है आज के काम को, पीपल प्रोकास्टिनेट्स देयर टुडेज वर्क ऑन टुमारो, है ना, जिससे अंत में तनाव और असफलता ही हाथ लगती है। सही बात है। सो ऑफन इट इज़ सीन दैट पीपल टाल देते, पीपल है ना, आज का टुडेज वर्क ऑन टुमारो, है ना, पीपल प्रोकास्टिनेट्स their today's work on the next day, today's work, या फिर today's work on the next day। ठीक है, नेक्स्ट डे, है ना, जिससे अंत में तनाव और असफलता याद लगती है। सो विच गिव्स इन द एंड, विच गिव्स स्ट्रेस एंड फेलियर, असफल। नेक्स्ट डे, सो इन द एंड विच गिव्स, क्या देती है भैया तुम्हें, विच गिव्स क्या देती, तनाव, स्ट्रेस
and failure, stress and failure in your hands, in hands. असफलता को कहते हैं अनसक्सेसफुल फेलियर इन हैंड्स। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, आलस्य। आलस्य यानी कि लेजीनेस, जो आलस्य और समय की बर्बादी मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। सो आलस्य को कहते हैं बच्चे हम लेजीनेस, लेजी, आलस आ रहा है, लेजीनेस, आलस्य, लेजीनेस एंड समय की बर्बादी एंड मिस यूज़ ऑफ, एंड समय की बर्बादी, बर्बादी कैसे होती है, बर्बादी को क्या कहते हैं, ख़राब करना, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। सो लेजीनेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, लेजीनेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, लेजीनेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम क्या करती है इंसान को, वो क्या छोड़ती है भैया, लेजीनेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सबसे बड़े शत्रु है मनुष्य के। आर द लेजीनेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम आर द बिगेस्ट, वो शत्रु सुने हमने, आर द बिगेस्ट, वो दुश्मन, दुश्मन कौन है हमारा, दुश्मन को क्या कहते हैं भाई, दुश्मन को इंग्लिश में कहते हैं एविल, आर द बिगेस्ट एविल, नहीं, दुश्मन को कहते हैं आर द बिगेस्ट, ये तो बिगेस्ट शत्रु ना, ओके, एनिमी, या आर द सब आर द बिगेस्ट एनिमीज, आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना, या ऑफ, हाँ मैन भी कह सकते हैं, ह्यूमन भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं द बिगेस्ट है, फिर देखेंगे ना, इसमें आपको ये भी बताऊंगी क्या गलतियाँ निकली हैं, लाइव डेमो करके दिखा रही हूँ अभी आपको मैं। यदि हम अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएं, यदि हम अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। यदि हम सो इफ वी लर्न टू, सो if we learn the proper time management, then हम क्या होगा, then ना केवल हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, then not only we can achieve our goals but also live a balanced and happy life. So if we learn the proper time management, then not only we can achieve the goals, lakshya, the goals, but also can live a balanced and a happy life. सो ये हमारा हो गया, 15 मिनट ही आपको टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन करने का, ये हमने कर लिया है। आ जाओ दूसरा पे आते हैं, आओ नेक्स्ट ट्रांसलेशन करते हैं, देखते हैं। आपको आंसर का वीडियो अलग से डालूंगी, मैं लाइव करके दिखा रही हूँ, ठीक है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक होती है। सो पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक होती है। तो पुस्तकें को कहते हैं बुक्स, हमारी बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, सुना होगा आपने, और मार्गदर्शक होता है गाइड। सो पुस्तकें लिखिए ज़रा, पुस्तकें यानी कि बुक्स आर आवर बेस्ट, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड,
ठीक है। वे ना केवल हमें ज्ञान प्रदान करती है बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है। सो बुक्स क्या करती है, दे न केवल, दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस नॉलेज, सो दे not only provide us knowledge, they not only provide us knowledge, but also हमारे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है, बट ऑल्सो एनहेंस, हमारा नज़रिया, एनहेंस आवर, जो दृष्टिकोण होता है उसको क्या कहते हैं, एनहेंस आवर दृष्टिकोण को होता है, जो देखने का नज़रिया होता है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में, मान लो मैं बोलूँ दृष्टिकोण, एंगल जो होता है उसको कहते हैं नज़रिया की बात है। सो इनहैंस आवर इनसाइट, है ना, इनसाइट। ओके, नेक्स्ट देखो, एक अच्छी पुस्तक पढ़ने से मनुष्य के विचारों में सकारात्मक बदलाव आता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। यस, सो एक अच्छी पुस्तक, पढ़ने से, बाय रीडिंग अ गुड बुक, मनुष्य के विचारों में जो है, मैन के थॉट में एक सकारात्मक बदलाव आता है। by reading a good book, impacts the human thoughts positively, बदलाव आता है, by reading a good book, human thoughts are changed positively. So by reading a good book, human के जो thoughts हैं, human thoughts are changed positively. ठीक है, ओके। चेंज पॉजिटिवली, सकारात्मक बदलाव आता है और उससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है, और उससे एंड ही उसको प्रेरणा, एंड ही गेट्स मोटिवेटेड टू सॉल्व द लाइफ चैलेंजेस, and he gets motivated, या फिर he gets the motivation, he gets the motivation to solve life challenges, solve नहीं, face कह लो, है ना, यही आता है। ओके, आज के डिजिटल युग में भले ही इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया हो, लेकिन पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। सही बात है। सो इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, दो यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ इंक्रीज्ड, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स कांट बी डिक्रीज्ड, है ना। So in today's digital world, आप देखा जाए, in today's digital world, though use of internet has increased, but importance of books can't be decreased. Importance of
बुक्स cannot be decreased. ओके, तो उसे हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो आज के कांट भी डिक्रीज, कम नहीं हो सकती है। हमें अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय पुस्तकें पढ़ने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में इन आवर डेली लाइफ हमें अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय पुस्तकें पढ़ने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में इन आवर डेली लाइफ वी शुड in our daily life we should in our daily life we should in our daily life हमें अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय पुस्तकें पढ़ने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इन आवर डेली लाइफ वी शुड मस्ट इन आवर डेली लाइफ वी मस्ट keep some time to read books, right? ये हो गया। अभी हमारा अभी नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं अनुशासन। नेक्स्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम। अनुशासन सफलता का पहला कदम है। अनुशासन जो है, अनुशासन कहता है डिसिप्लिन, सक्सेस का पहला स्टेप है। तो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट बेसिक स्टेप है ना, इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिन बच्चे फर्स्ट स्टेप है, सक्सेस का पहला स्टेप है। अनुशासन सफलता का पहला कदम है। तो डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता। सो विदाउट डिसिप्लिन नो पर्सन और सोसाइटी कैन डेवलप, है ना। सो विदाउट discipline no person neither person कोई भी व्यक्ति, no person nor the society, है ना। so without discipline neither person nor society can develop. So without discipline इसका से लिखते हैं, without discipline neither person nor a person nor a society can develop full stop। ठीक है, डेवलप थोड़ा इधर लिख देते। ओके, नेक्स्ट देखो। जीवन के हर क्षेत्र में, है ना, हर क्षेत्र में, जो इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ, हर क्षेत्र में या इन ऑल द सेक्टर्स, है ना। सो इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वे खेल का मैदान हो, विद्यालय हो,
सो चाहे वो खेल का मैदान हो, सो वेदर it's a playground, whether it's a playground, whether it's a playground, चाहे वो खेल, whether it's a playground। विद्यालय को क्या कहते हैं? विद्यालय को कहते हैं आपका वो, whether it's a playground, स्कूल है ना, स्कूल कार्यस्थल होता है, आप काम करते हो, स्कूल, whether it's a playground, स्कूल, और an institution, और an institution कह लो, या फिर और a workplace, और a workplace, और a workplace कार्य है ना, और a workplace सफलता पाने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है ना। So in all the sectors of life, whether it's a playground, school or a workplace, it is essential to follow the नियम को कहते हैं आप rules, rules ही कहते हैं ना, हाँ। So पालन करना, हाँ, obey करना। So it's a playground, so it is essential to obey rules, essential to obey rules, it's essential to obey rules, और बोलो भाई, it's essential to obey rules, अनिवार्य है, या फिर it is अनिवार्य होता है, mandatory कह लो, it is mandatory to obey rules for success, it's mandatory, it is mandatory to obey rules for success, या फिर to become successful है ना, या for success नहीं, to achieve success, सफलता पाने के लिए लिखा ना, तो आप इससे कर सकते हो, एक सेकेंड, to achieve success, ओके। देन आगे देखो, अनुशासित व्यक्ति है ना, अनुशासित व्यक्ति न केवल अपने समय का सही उपयोग करता है, एक अगर अनुशासित व्यक्ति न केवल, सो a disciplined person not only judiciously uses his time, but also वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है, but also become a motivation या source of motivation for others है ना। so एक अनुशासित व्यक्ति, तो a disciplined, एक अनुशासित व्यक्ति, so a disciplined so a disciplined person, not only disciplined person not only judiciously, a disciplined person not only judiciously uses his time, so a disciplined person not only judiciously uses his time, but also become a source of motivation, a source of motivation for others, a source of motivation for others, a source of motivation for others, right? फॉर अदर्स। यदि हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को अपना लें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। यदि यानी इफ़ वी अपना ले को कहते हैं वी इम्प्लीमेंट है ना, इम्प्लीमेंट, हाँ। सो इफ़ So if we implement discipline in our daily life, so if we
if we implement discipline, if we implement discipline in our daily life, if we implement discipline in our daily life, तो क्या होगा यदि हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को अपना लें. सो इफ़ वी इम्प्लीमेंट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, है ना, यदि हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को अपना लें, सो वी इम्प्लीमेंट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया जा सकता है. तो कठिन से कठिन, तो इफ़ वी इम्प्लीमेंट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, देन वी कैन अचीव इवन डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट टास्क, गोल या फिर कह लो. सो देन we can easily achieve tough to tough, difficult tough या hard, achieve even hard to hard task, या कठिन से हार्ड टास्क, है ना, या कह लो डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट गोल, कुछ भी कह लो. ओके, हार्ड के बदले आप टफ कह सकते हो, या फिर टफ टू टफ टास्क, या हम इवन हार्ड टू हार्ड, इवन टफ टू टफ टास्क, कितना ही कठिन क्यों ना हो. अब पता है मैं क्या करने वाली हूँ, लगे हाथ मैं आपको प्रेस ही कराने वाली हूँ. 2 प्रेस ही करेंगे हम. देखो ये एकदम लाइव है, इसका सोल्यूशन भी हम करेंगे, ठीक है. पहले हम ट्राई कर रहे हैं, अभी आंसर चेक होके आएंगे तो अलग वीडियो बनेगी. देखो भाई क्या हिसाब है. चलो प्रेसी में क्या होता है ना, जैसे जितने भी वर्ड्स हैं लगभग हैं आपके 106 के आसपास वर्ड्स हैं. तो आप मान के चलो आपको इसका 1/3 लिखना होता है प्रेसी में. तो अगर आप करो भैया 3 या 9, है ना, लगभग अगर 106 वर्ड्स है ना, तो सबसे पहले आप करो भैया 3 या 9, 1 बचेगा 16, 3 5 15, यानी ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 के आसपास ही कुछ इतने वर्ड से लिख लो ना, तो वो सफिशेंट है बस, ठीक है. 30 से 35 वर्ड्स लिखने, ज़्यादा नहीं. देखो, हार्ड वर्क इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी मेजर ह्यूमन अचीवमेंट, है ना, बट वर्किंग स्मार्टली इज़ व्हाट एलिवेट्स द परफॉर्मेंस टू एक्सलेंस. सही बात, माना कि पहले अंडरस्टैंड करो, इसको 2 बार रीड करना है प्रेसी को, फिर बनेगी प्रेसी तुम्हारी. इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना हम, बेकार के यार निकाल देंगे, काम के लिखेंगे कि हार्ड वर्क इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी मेजर ह्यूमन अचीवमेंट बट वर्किंग स्मार्टली इज़ व्हाट एलिवेट्स द परफॉर्मेंस टू एक्सलेंस. अगर हम स्मार्टली वर्क करते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस को एकदम एक्सलेंस तक ले जाती है. सो वाइल हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स द रिलेंटलेस एफर्ट, हार्ड वर्क में बहुत एफर्ट लगता है, ऐसी बात नहीं कर रही, डेडिकेशन भी बहुत लगता है, बट स्मार्ट वर्क फोकसेस ऑन एफिशिएंसी. कहाँ से निकलेगी? प्रायोरिटाइजेशन एंड फाइंडिंग द ऑप्टिमाइज्ड वेज to solve the problems. In today's competitive world, relying solely यानी अकेले on the physical labor or long hours without the strategic planning often leads to exhaustion. अगर सिर्फ हार्ड वर्क करोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं, एग्जॉशन होगा एंड सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स आएंगे. सक्सेस रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्ड वर्क provides the grit and the commitment. Yes, hardworking person any grit and commitment, while the smart work ensures that energy is directed toward the most impactful outcome. हाँ, एनर्जी लग रही है जहाँ से आउटकम निकल रहा है. तो mastering both enables individuals to reach their goals faster and greater sustainability. रीच कर जाओगे. ये पैसेज आपको वैसे भी बहुत बढ़िया लगने वाला है, ठीक है. मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आ जाओ. हाँ, तो लिखते हैं, हार्डवर्क की बात हो रही है. हार्डवर्क प्रेसी में एक हेडिंग भी डालनी होती है. हेडिंग हम लिखते हैं हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क, है ना.
तो दोनों की बात हो रही है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात हो रही है। देखिए स्ट्रैटेजिक यूज़ या स्मार्ट वर्क का इम्पैक्ट ऑफ। ओके, तो टाइटल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से 5 वर्ड में। तो आप लिख सकते हो टाइटल स्मार्ट वर्क, लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो हार्ड वर्क या यूज़ ऑफ हार्ड वर्क, क्या पता नहीं कुछ ऐसे लिख सकते हो। स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजिक स्मार्ट वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क, इसको आप लिख सकते हो कि मैं इसको हेडिंग डालूँ स्मार्ट हार्ड वर्क। ठीक है, अब लिखते हैं, बस थोड़ा सा ही लिखेंगे। हार्ड वर्क फाउंडेशन है, सबको पता है। ऑर्डर कैसे लिख सकते हो? स्मार्ट वर्क जो एलिवेट करता है परफॉर्मेंस को, सक्सेस को, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्क में लगता है हार्ड वर्क 2 फाउंडेशन, ठीक है। तो हार्ड वर्क फाउंडेशन हार्ड वर्क 2 और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, in today's competitive world, जो सक्सेस है हमारे आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, सक्सेस not only relies on hard work, not only relies on hard work, although it's a foundation, so in today's competitive world, success not only relies on hard work, नॉट ओनली रिलाइज ऑन हार्ड वर्क पे नहीं डिपेंड करती है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सक्सेस रिक्वायर्स इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, in today's competitive world, success
In today's competitive world, success requires a strategic combination of hard work, strategic combination of हार्ड वर्क और साथ में क्या लिखा है, एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। सक्सेस रिक्वायर्स इन टुडेस स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बिकॉज क्योंकि जो हार्ड वर्क है ऑल द फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि जो आपका हार्ड वर्क है मैं बता देती हूँ, मास्टरिंग बोथ enables individual hard work and smart work to reach in today's competitive world. Success requires a strategic combination of hard work and smart work to reach the goals faster and with greater sustainability. To reach goals faster with greater sustainability. कितने वर्ड्स हो गए देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए ना। देखते हैं ये भी हटा देंगे ज़रूरत पड़ी तो। एक बार हार्ड वर्क का लिख लेते हैं। देखो हार्ड वर्क ऑल द फाउंडेशन है किसका, ऑल द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, ऑल द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट बट या फिर लिख दो हार्ड वर्क प्रोवाइड्स ग्रेट एंड हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस एफर्ट बट प्रोवाइड्स ग्रेट एंड कमिटमेंट, है ना। हार्ड वर्क में क्या होता है, रिलेंटलेस एफर्ट होता है और डेडिकेशन होता है, इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स ग्रेट एंड, ठीक है, क्या होता है ऐसे लिख दो कि इसका प्रेस ही लिखना आसान नहीं है बच्चे। देखो हार्ड वर्क जो है वो आपको प्रोवाइड क्या करता है, हार्ड वर्क देता है आपको। हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस एफर्ट्स जो है वो इन्वॉल्व करता है और साथ ही साथ आपका इन्वॉल्व करता है डेडिकेशन। हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस एफर्ट्स एंड डेडिकेशन इन्वॉल्व करता है एंड प्रोवाइड्स ग्रिट एंड कमिटमेंट, प्रोवाइड्स ग्रिट कमिटमेंट भी तो वही होती है। सो हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस एफर्ट्स देता है और प्रोवाइड करता है efforts and provides grit and commitment देता है, कमिटमेंट। ठीक है, वाइल जो स्मार्ट वर्क है, जबकि आप देखो वाइल जो स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, वाइल स्मार्ट वर्क में हमें क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क जो है वो स्मार्ट वर्क फोकसेस ऑन एफिशिएंसी, प्रायोरिटाइजेशन, है ना,
and ensures that energy is directed towards the most, so focuses on efficiency. Well, this या फिर लिख दो डायरेक्ट, while smart work ensures that energy is directed towards the most impactful outcome. So while smart work ensures that the energy is directed किस में डायरेक्ट कर रहा है भाई? डायरेक्टेड क्या कर रहे हो? Directed towards the most impactful outcomes. Right? Towards the most impactful outcomes क्या डायरेक्ट करती है? most impactful outcomes. तो which reduces, जिसकी वजह से जो है अगर आप वो करोगे, which reduces exhaustion and suboptimal results, है ना? So which reduces exhaustion and suboptimal results. तो which reduces, क्या reduce कर रहा है आपका? जो है आपका reduce कर रहा है ये आपका reduce कर रहा है बच्चे, ये क्या reduce कर रहा है? ये reduce कर रहा है तुम्हारा कहाँ पे थे? exhaustion and suboptimal result. So which reduces exhaustion and suboptimal results. तो जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. तो आप यहाँ हेडिंग में भी पता है क्या डाल सकते हो? हेडिंग में हम डाल देते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. और अब मैं देख लेती हूँ कितने वर्ड्स हो गए हैं एक्चुअली. देखो वर्ड्स गिनते हैं ज़रा एक बार. 1 2 3 4 एंड टुडेज वर्ल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. ठीक है. हाँ तो आप एक बार पढ़ लेते हैं पूरा. सो इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सक्सेस रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क to reach the goals faster with greater sustainability. Yes, okay, yes. So hard work involves relentless efforts and provides grit and commitment, while the smart work ensures that energy is directed towards the most impactful outcome, which reduces exhaustion and suboptimal results. ठीक है जी, हो गया. चलो नेक्स्ट आ जाओ. बस 10 मिनट का और टास्क है. एक और प्रस्ती कर लेते हैं बस, फिर अभी के लिए इतना ही रखेंगे. 1 घंटे का मेरा टास्क हो जाएगा पूरा. कह रहे फाइनेंशियल लिटरेसी एक इसेंशियल स्किल है, एक इसेंशियल लाइफ स्किल है जो एम्पावर करती है इंडिविजुअल को टू मेक इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव डिसीजन अपनी मनी के साथ. उसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एक लाइफ स्किल है. वो क्या करती है? वो आपको एनकम्पासेस करती है अंडरस्टैंडिंग कोर कंसेप्ट, जैसे कि बजटिंग क्या है, सेविंग क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी मैनेजिंग डेब्ट को कैसे मैनेज करते हैं. विदाउट बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज, बिना फाइनेंशियल नॉलेज के लिए लोग क्या है हमेशा कर्जे में डूब जाते हैं, डेब्ट के ट्रैप्स में, और स्पेंड करते एकदम इम्पल्सिवली, और अपनी फ्यूचर प्लान और मतलब फ्यूचर रिटायरमेंट इसके लिए प्लान करना फेल हो जाते हैं. तो अगर आप पे फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो आप हेल्प कर सकते हो इंडिविजुअल को अचीव करने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एक सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हो, एक नेविगेट कर सकते हो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन इनटू अर्ली लर्निंग इज क्रूशियल.
ताकि पर्सनल वेलबींग भी और इकोनॉमिक मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी भी हो। तो आपको हेडिंग तो पता चल ही गई होगी भाई, कुछ नहीं है, ये थोड़ा इजी ही है, फाइनेंशियल लिटरेसी। इसको आपने कुछ नहीं करना, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं ना। सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल है डिसीजन वगैरह लेने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी करती क्या है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी गिव एनकम्पासेस है ना, तो आप सिंपल लिख लो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल लिटरेसी मेक्स अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लाइक बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग डेट। ठीक है, सुनो देखो फाइनेंशियल लिटरेसी करती क्या है, पहले आप ज़रा लिखो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक क्या है, एक तो पहली बात एक स्किल है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ लिटरेसी एन एसेंशियल स्किल। फाइनेंशियल लिटरेसी एक एन एसेंशियल स्किल, एन एसेंशियल स्किल विच, एक एसेंशियल स्किल है विच हाँ which make us which help us to take effective decisions with our money, हमारी मनी के साथ, है ना, with our money. So it make us understand concepts like saving, investing and budgeting, and saves us from डेब्ट, कर्जे के ट्रैप से बचाती है, ट्रैप्स है ना, एंड स्पेंडिंग, डेब्ट ट्रैप्स एंड स्पेंडिंग impulsively। ठीक है, ओके नाउ बस यही है। अगर आपको पता ही है कि ये यहाँ तक मैंने यहाँ तक कवर कर लिया, तो अगर आपका होगा तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। और तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, तो सो इट हेल्प्स टू बिल्ड सिक्योरिटी एंड नेविगेट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, impulsively. So therefore acquiring financial literacy, therefore acquiring financial awareness is important for personal well-being and ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है ना, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है। ठीक है,
ठीक है, तो देख लेते कितने वर्ड्स हुए। 30 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 34 35 36 37 38, बस इतने बहुत है इसके। ओके, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर मैं आपको बताऊंगी मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं, किस में हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं। 10 नंबर का ट्रांसलेशन है और 5 नंबर का प्रेसी। थैंक यू। मैंने बोला था कि हम पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर जब आंसर चेक होके आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर है इसके। ठीक है, देखो हमारा था ना अच्छा, पहले मैं प्रेसी करा रही हूँ एक्चुअली। आप ये देखो, ये हार्डवर्क वाली प्रेसी थी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें मिले हैं 5 नंबर की प्रेसी है, और इसमें तुम्हें मिले हैं 2.5 नंबर। कितने नंबर मिले हैं इसमें? तुम्हें मिले हैं 2.5 नंबर मिले हैं। 2.5 मार्क्स मिले हैं, राइट। 2.5 मार्क्स मिले हैं। आउट ऑफ द 5 मार्क्स यू हैव 5 मार्क्स, आधा नंबर, मतलब 5 का आधा जस्ट। अब इसमें जो हमने सही काम करा था वो ये था कि प्योर टॉपिक का एसेंस लिखा था, पूरा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। टाइटल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टॉपिक के थोड़ा पास है, तो ये टाइटल के बारे में भी इसने बोला है कि ठीक है थोड़ा सा, ये तो फ़ायदे हैं। पर हमने गलती क्या करी है कि डायरेक्ट कॉपी करा था। जैसे कि आपने देखा हो कि पैसेज की जो एग्जैक्ट लाइन्स थी वो कॉपी पेस्ट की गई थी। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़वाती हूँ, इन टूडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, है ना, ये एज इट इज़ यहाँ से छेपा हुआ है ना, इन टूडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाला इधर से छेपा था, ये देख रहे हो, है ना। हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस एफर्ट्स, यस, यहाँ से छेपा हुआ था हमने। और स्मार्ट वर्क इंश्योर दैट एनर्जी जो है डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स दी मोस्ट इम्पैक्टफुल आउटकम, ये भी हमने छेपा है। तो प्रेसी में अपने शब्द यूज़ करने से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अपने शब्द यूज़ करने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओरिजिनल पैसेज मैंने बताया था 106 वर्ड्स का है, तो प्रेसी होनी चाहिए थी 33 से 36 वर्ड्स की। ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ड लिख देते, बस इतना ही लिखना था। पर हमारे वर्ड्स बन रहे हैं 60+ वर्ड्स हैं, जो कि डबल है। कहाँ वो 30 मांग रहा है और कहाँ आप इतना सारा लिख रहे हो, देख रहे हो, जस्ट डबल है। तो ये एक हमारी मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है कुछ, है ना, एंश्योर्स, राइट एरो से डायरेक्टेड। खैर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है इतना कुछ चक्कर, वो थोड़ा ये मिस इंटरप्रेटेड है। अब हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए था। ये तो आपको पता है जो हमने करा, बट करना क्या चाहिए था वो देखो। ये क्लीन कर दिया। पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपना वाला कि हमने क्या कारनामा करा है, और उसके बाद दोबारा से एक बार पढ़ते हुए हम देखते हैं मॉडल आंसर होना क्या चाहिए। हमने लिख दिया था कि भाई इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सक्सेस रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क टू रीच द गोल्स फास्टर विद ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी। हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स relentless efforts and provides grit and commitment, while smart work ensures that energy is directed towards the most impactful outcome, which reduces exhaustion and suboptimal results। ठीक है, ये हमने लिख दिया था। वैसे तो ठीक है, बट पॉइंट है कि ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपको लिखना है। जैसे अब जो इसका मॉडल आंसर क्या बनेगा, फिर क्या करें वो अब आप देखो। भाई इतना पैसेज है ना, इसको आपने कैसे लेना है उस चीज़ को ज़रा लेके चलेंगे प्लीज़। कह रहा है अचीविंग फास्ट एंड सस्टेनेबल गोल्स रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक ब्लेंड ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। एक तो अपने शब्द में लिखा और दूसरा कितने, एक ही लाइन में उसने 2 लाइन कंपाइल कर ली कि फास्ट और सस्टेनेबल गोल्स के लिए भाई फास्ट चाहिए, हमें फास्टर गोल्स चाहिए, है ना, और सस्टेनेबल गोल्स चाहिए, यही बोल रहा है वो। तो इस लाइन को और उसने इसको कंपेयर किया, तो उसके लिए जो आपको किसका चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक स्ट्रैटेजिक, यहाँ लिखा था ना स्ट्रैटेजिक ब्लेंड चाहिए होगा, किसका, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। सो आपको क्या चाहिए होगा, यू हैव टू रिक्वायर अ स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन था ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, तो बस आपको चाहिए स्ट्रैटेजिक ब्लेंड चाहिए ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। एक लाइन हो गई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्द हो गए ये लाइन।
अब आगे देखो, वाइल रिलेंटलेस डेडिकेशन प्रोवाइड्स द बेस। अगर हम रिलेंटलेस जो है लगातार अफोर्ड करते हैं और डेडिकेशन देते हैं तो वो एक बेस बना देते हैं। यहाँ इसने बोला था ना कि वो फाउंडेशन लीड करते हैं, फाउंडेशन को हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया, बेस बना देते हैं। बट जो स्मार्ट एग्जीक्यूशन है उनका, वो ऑप्टिमाइज़ करता है एनर्जी को। बट जो स्मार्ट वर्क है वो क्या करता है, वो प्रायोरिटाइजेशन करता है और ऑप्टिमाइज्ड वेज ढूंढता है ना, तो ऑप्टिमाइज़ करता है एनर्जी को, और जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जॉशन प्रिवेंट होता है। ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी, जिसकी वजह से एग्जॉशन जो है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो और इंश्योर कर सकते हो सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स और मोस्ट इम्पैक्टफुल आउटकम के लिए सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स। तो एक ही चीज़ इसने लिख दी, दैट्स इट, हो गया। 15 यहाँ हो गए थे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 है ना। तो बस इतने ही शब्द लिखने थे और ख़त्म हो गई बस बात, 2 लाइनें और ख़त्म। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे लिखते हैं प्रेसी, आ जाएगा प्रैक्टिस से। दूसरा देखो, अब आपके सामने ही लिखा था, दूसरे में मिले हैं 5 में से 3 नंबर मिले हैं। तो दूसरे में मिले आपको 5 में से 3 नंबर। इसमें क्या स्ट्रेंथ है, इसमें यह है कि कंटेंट का फ्लो और लॉजिकल सीक्वेंस हमारा काफ़ी अच्छा था। टाइटल जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये डायरेक्ट था और रेलिवेंट भी था, ऑब्वियसली ये तो इजी हो गया। पर इम्प्रूवमेंट क्या है यहाँ पे, यूज़ ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे कि प्रेसी में हमने अस या आवर, हेल्प्स अस टू टेक, विद आवर मनी कभी यूज़ नहीं करते हैं ना। तो प्रेसी में यानी कि जब हमने गलती की, फर्स्ट पर्सन यूज़ किया, जैसे कि हमने लिया अस लिया आवर लिया, ये काम नहीं करना था, ये यूज़ नहीं करना था। हमेशा आप प्रेसी में क्या डाल दोगे, थर्ड पर्सन डाल दोगे, जैसे पीपल, इंडिविजुअल्स या वन। ध्यान रखना है इस बात को, पीपल, इंडिविजुअल्स या वन यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट बात है। ग्रामर का क्या एरर है कि इट मेक्स अस अंडरस्टैंड की जगह इट मेक्स अस अंडरस्टैंड होता है, इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड। ये थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब वर्ड काउंट की बात करें कि ओरिजिनल पैसेज 97 वर्ड्स था, तो हम 97 को आप अगर 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 एंड 3 36, तो लगभग 32 वर्ड्स बस इतने ही होने चाहिए थे। बट हमारा कंटेंट क्या है, 55 वर्ड्स का हो गया, तो ये गलत है, ये चीज़ गलत है। सबसे पहले मैं अब आपको अपना वाला पढ़ा देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या करेक्शन कर सकते थे इसमें। फाइनेंशियल लिटरेसी एन एसेंशियल स्किल विच हेल्प्स अस टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस विद आवर मनी, इट मेक्स अस अंडरस्टैंड। एक तो ये आवर ओवर लिखा है जो कि हमारा गलत है, ये सब नहीं आना चाहिए, आवर वगैरह फर्स्ट पर्सन है ना। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स लाइक सेविंग, बजटिंग है ना, एंड सेव्स अस फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप्स एंड स्पेंडिंग इम्पल्सिवली। Therefore, acquiring the financial awareness is important for personal well-being and overall economic stability. ये हमने लिखा, लिखना क्या सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये देखो इसको तुम लिख सकते हो, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी पे है ना, इसको आप लिख सकते हो कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो एम्पावर करती है इंडिविजुअल को। फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावर द इंडिविजुअल्स टू मैनेज, फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावर्स लाइफ स्किल है, एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू मैनेज अपने वर्ड्स में लिखो, मैनेज मनी इफेक्टिवली। मैनेज कर सकती है मनी है ना, कैसे कर सकती है, डायरेक्ट, फिर लिखो थ्रू बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बस। फिर डेब्ट का तो अगले लाइन में आ रहा है ना। नाउ अंडरस्टैंडिंग बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स प्रिवेंट्स डेब्ट ट्रैप्स एंड इम्पल्सिव स्पेंडिंग लीडिंग टू लॉन्ग टर्म पर्सनल सिक्योरिटी। इससे आपकी क्या होगी, लॉन्ग टर्म की जो है पर्सनल सिक्योरिटी इंश्योर होएगी और ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर होएगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 शब्द में हो गया। वही चीज़ लिखी है हमने, एक तो ना यहाँ पे उसने आवर ओवर लिखा, कितने प्यार से लिख दिया, पता भी नहीं चला, लिखा वही है। टाइटल क्या डाला है इसने, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावर्स इंडिविजुअल्स कर दिया, पीपल या इंडिविजुअल्स ऐसे वर्ड यूज़ करो ना, टू मैनेज मनी इफेक्टिवली थ्रू बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग।
Understanding basic financial concepts prevents abrupt and impulsive spending, leading to long-term personal security and economic stability. तो भाई प्रेस्टी की बहुत प्रैक्टिस हुई है, ऐसे ही होता है. पता है पॉइंट क्या है कि लिखने से आया था, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अपना कोर थीम समझ लो, फिर अपने शब्द में लिखो पहले तो शब्द तुम्हारे तभी कम हो पाएंगे, वरना तो उतने ही रहेंगे. कि हमें है बढ़ा चढ़ा की आदत है ना. तो ट्रांसलेशन पे पढ़े उससे पहले आपको समझ में आ गया ना कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी फर्स्ट पर्सन वी, अस, आवर, आई मत यूज़ करना, और पैसेज की 3-4 डिस्टिंक्ट सेंटेंसेस को कंबाइन करके अपने वर्ड में छोटे छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट करना, और 3 से डिवाइड कर देना वर्ड लिमिट, और उतना ही लिखना. अब आ जाओ ट्रांसलेशन, ये बहुत मस्ती. तो ट्रांसलेशन जो मैंने आपको करवाई है, पहली ट्रांसलेशन देखते हैं. ट्रांसलेशन में 10 में से 7.5 नंबर मिले हैं सब में, ठीक है. अब आ जाओ ग्रामर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिक्कत आई है और स्पेलिंग की दिक्कत आई है. ग्रामर में बहुत दिक्कत आई है. जैसे पीपल प्रोकास्टिनेट्स, पीपल प्लूरल है तो पीपल प्रोकास्टिनेट होगा. हम देखिए कहाँ पे गलती करी है. आओ ज़रा गलती को मार्क करते हैं, हुए चलते हैं. ये देखो पहली एरर ये इसने ढूंढी है कि पीपल प्रोकास्टिनेट्स नहीं होता मैडम जी, पीपल प्रोकास्टिनेट होता है. ठीक है, पहली बात तो ये बच्चे आया समझ में. गल इतनी गल समझ में आ गई, बहुत बढ़िया. फिर चलो आगे देखते हैं. जो कह रहा है कि आपकी जो पंक्ति है कंप्लीट हिज टास्क, हिज ईच टास्क, ये इसका होगा कंप्लीट ईच ऑफ हिज टास्क या फिर कंप्लीट एवरी टास्क. तो हमने ये जो लिखा है ना कंप्लीट हिज ईच टास्क है ना, इसमें आ सकता है आपका कंप्लीट ईच ऑफ हिज टास्क्स, ईच ऑफ हिज टास्क्स ये होना चाहिए, ईच ऑफ हिज टास्क्स होना चाहिए. एक तो ये गलती इसने पकड़ी है, या कंप्लीट्स एवरी टास्क होना चाहिए. और फिर है ना नो वन कैन स्टॉप हिम टू सक्सीड, नो वन कैन स्टॉप हिम टू सक्सीड वाली एक हमने लाइन लिखी थी, अभी बताती हूँ कहाँ गया. हाँ, नो वन कैन स्टॉप हिम टू सक्सीड. तो यहाँ पे क्या चक्कर है, नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम सक्सीडिंग आएगा, सक्सीड नहीं आएगा, सक्सीडिंग आएगा. पहली चीज़ ये क्लियर है, ठीक है. गिव्स स्ट्रेस एंड फेलियर इन हैंड्स, लास्ट में हमने लिखा था एट द एंड विच गिव स्ट्रेस एंड फेलियर इन हैंड्स, जिसका है रिजल्ट्स इन स्ट्रेस एंड फेलियर. इन हैंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स विच रिजल्ट्स इन स्ट्रेस एंड फेलियर. ठीक है, ये है. अब हम आते हैं लाइन बाय लाइन उस पर. पहली लाइन है बच्चे, समय का, देखो हमने क्या लिखी और इसने क्या लिखी, देखते हैं. समय का सही प्रबंधन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, समय का सही प्रबंधन ही. तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ दी की टू सक्सेस, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा एक्चुअली बच्चे, इधर देखो थोड़ा ये कम करते हैं. प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ द की तक तो ठीक था, बिगेस्ट नहीं आएगा, इज़ द की ऑफ नहीं, की टू सक्सेस, ये चीज़ करनी थी इसमें. तो इज़ द की टू सक्सेस, पहली बात. फिर देखो अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, है ना. तो जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानता है और अपने प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. तो अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज, अपने जो व्यक्ति अपने समय के मूल्य को पहचानता है, तो पहचानने को हमेशा आइडेंटिफाई नहीं बोलते, उसको रिकॉग्नाइज भी तो बोल सकते थे आप. तो अ पर्सन हु रिकॉग्नाइजेज, अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज नहीं बच्चे, रिकॉग्नाइजेज आना चाहिए था यहाँ पे. रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, नहीं वैल्यू ऑफ टाइम होता है. क्या होता है, रिकॉग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम एंड कंप्लीट्स एवरी टास्क, एवरी ईच ऑफ हिज टास्क के बदले आप लिखो एवरी टास्क. क्या लिखो, एवरी टास्क, अपने सारे कंप्लीट, कंप्लीट आएगा, कंप्लीट्स एवरी टास्क इन अ प्लान्ड मैनर, विद प्रॉपर प्लानिंग के बदले लिखो इन अ प्लान्ड
मैनर, प्लान्ड मैनर में जो करता है योजनाबद्ध तरीके से, तो नो वन कैन स्टॉप them from succeeding in life. तो no one can stop them पर्सन है ना, तो मतलब ऐसे पर्सन को no one can stop them आगे बोलो from succeeding in life। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखो, अक्सर देखा जाता है कि लोग आज के काम को कल पर टाल देते हैं, जिससे अंत में तनाव और असफलता ही हाथ लगती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो ऑफन इट इज सीन के बदले लिखो इट इज ऑफन सीन दैट पीपल पोस्टपोन कल पे टांग देते हैं, कल पे मतलब डाल देते हैं, मतलब पोस्टपोन। तो पीपल जो है, लोग कह रहे हैं ना आज के काम को कल पे टाल देते हैं, तो पीपल पोस्टपोन टुडेज वर्क, पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, तो ठीक है, पीपल पोस्टपोन देयर टुडेज वर्क अंटिल द टुमारो, है ना। ऑन द नेक्स्ट के लिए आप लिख सकते हो अंटिल टुमारो, कल पे डाल देते हैं। और फिर उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता, अंटिल टुमारो पे तो डालते ही हैं, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन, ठीक है, विच अल्टीमेटली results in what, in stress and failure। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन, आलस्य और समय की बर्बादी मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आलस्य यानी लेजीनेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम आर मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ह्यूमन लिखा ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो आर ह्यूमन बींग्स ग्रेटेस्ट एनिमीज, आर ह्यूमन बींग्स के ग्रेटेस्ट एनिमीज हैं। ठीक है ना, यदि हम अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएं तो हम ना केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो यदि हम अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएं तो हम ना केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो इसका क्या आएगा कि इफ़ वी लर्न टू मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर टाइम we can not only achieve our goal, then नहीं आएगा, so we can not only achieve our goals but also live a balanced and a happy life। ठीक है, अच्छा एक और कराए थे, 3 ट्रांसलेशन देना भैया, आ जाओ दूसरी ट्रांसलेशन पे आ जाओ। दूसरी में है व्यापक दृष्टिकोण के लिए इनसाइट का प्रयोग और प्रभाव बहुत अच्छा था। इसमें हमारा जैसे द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड, ये ग्रामर की पंक्तियाँ देखो, इसमें बुक्स प्लूरल हैं तो बेस्ट फ्रेंड्स होगा या गाइड्स होगा, है ना। और फिर ह्यूमन थॉट्स को चेंज को हम लिख सकते हैं पर्सन थॉट्स चेंज पॉजिटिवली। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कैन नॉट बी डिक्रीज हमने लिखा था, है ना। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स कैन नेवर डिमिनिश, है ना, या फिर नेवर बी डिक्रीज होगा, ऐसे आया समझ में। चलो आयो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आओ। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक होती है। देखो, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक होती है। हमने लिखा बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड। इसमें क्या आएगा, इसका आएगा आपका बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड गाइड्स, बेस्ट फ्रेंड्स एंड गाइड्स, बाकी ठीक है। नेक्स्ट देखो, वे ना केवल हमें ज्ञान प्रदान करती है बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है। तो इसका आप लिखोगे
वे ना केवल हमें ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है। तो दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस नॉलेज, लिखा है ना, अस विद नॉलेज लिखो। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद नॉलेज बट ऑल्सो एनहेंस आवर इंसाइट, हमारे दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है ना। तो बट ऑल्सो ब्रॉडन मतलब व्यापक बनाती है, ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव, जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको भी ब्रॉडन करती है ना, है कि नहीं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ने से मनुष्य के विचारों में सकारात्मक बदलाव आता है कि नहीं आता है। तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ने से मनुष्य के विचारों में सकारात्मक बदलाव आता है और उससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो रीडिंग अ गुड बुक ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन पर्सन्स थॉट्स एंड इंस्पायर्स देम टू फेस लाइफ चैलेंजेस। तो हमने लिखा कि भाई बाय रीडिंग अ गुड बुक ह्यूमन थॉट्स आर चेंज पॉजिटिवली एंड ही गेट्स अ मोटिवेशन टू फेस लाइफ चैलेंजेस। इसको आप लिख सकते हो कि रीडिंग अ गुड बुक brings a positive change in a person's thoughts, पर्सन के थॉट्स में पॉजिटिव चेंज लेके आता है एंड इंस्पायर्स देम टू फेस लाइफ चैलेंजेस। और ही वगैरह के बदले आप डायरेक्ट पर्सन्स पे लिखो, एंड इंस्पायर करते हैं ना, inspires them to face लाइफ चैलेंजेस, है ना, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंस्पायर करता है। ठीक है जी। नाउ आज के डिजिटल युग में भले ही इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया हो, लेकिन पुस्तक का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, है ना, बिल्कुल। सो इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड के बदले आप लिख सकते हैं टुडेज डिजिटल एज, इवन दो, सिर्फ दो लिखो, इवन दो the use of internet has increased, comma, but importance of book cannot be decreased, है ना। तो आप लिखो has increased, but जो even though the use of internet has increased, the importance of books can never diminish नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर हमें अपनी जो दैनिक जीवन में थोड़ा समय पुस्तक पढ़ने के लिए अवश्य निकालना चाहिए, बिल्कुल। सो इन आवर डेली लाइफ वी मस्ट कीप सम टाइम टू रीड बुक्स के बदले आप लिखो कि वी मस्ट कीप, क्या होता है, वी मस्ट टेक आउट निकालना चाहिए सम टाइम इन आवर डेली लाइफ्स टू रीड बुक्स। ठीक है। तो ये हमारे दूसरा ट्रांसलेशन हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तो इसमें भी हमें 7.5 नंबर मिले। इसमें हमने अनुवाद का भाव बहुत अच्छा है, जैसे जुडिशियसली और सोर्स ऑफ मोटिवेशन जैसे शब्द हमने प्रयोग करे थे। बट नाइदर अ पर्सन नॉर अ सोसाइटी कैन डेवलप, तो आप लिख सकते हो नाइदर एन इंडिविजुअल नॉर अ सोसाइटी, थोड़ा ये ज़्यादा ठीक रहता है। फिर हमने एक लिखा था डिसिप्लिन पर्सन नॉट ओनली जुडिशियसली यूजेस, तो नॉट ओनली की पोजीशन वर्ब से पहले आती है, तो डिसिप्लिन पर्सन नॉट ओनली यूजेस हिज टाइम जुडिशली, वर्ब से पहले लिखो ना, नॉट ओनली जुडिशली क्यों लिख रहे हो, आ रहा समझ। बट ऑल्सो बिकम, फिर इसके बाद आएगा बिकम्स, सिंगुलर है, तो ये है। अब बाकी देखते हैं हमारा क्या हिसाब है। आज लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन पे आते हैं। पहले लाइन है अनुशासन
सफलता का पहला कदम है। अनुशासन सफलता का पहला कदम है। हमने लिखा डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, है ना। अनुशासन सफलता का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आगे देखिए, बिना अनुशासन के कोई व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता है ना। बिना अनुशासन के कोई व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता है। तो विदाउट डिसिप्लिन नाइदर एन इंडिविजुअल, विदाउट डिसिप्लिन नाइदर एन इंडिविजुअल, वो कह रहा है ना कि बिना जो आपका अनुशासन है उसके कोई भी व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता है। तो विदाउट अ डिसिप्लिन without discipline neither an individual nor a society can develop, बदले लिखो progress, है ना। बिल्कुल। फिर आगे वो कह रहा है जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल का मैदान हो, विद्यालय हो या कार्यस्थल हो, सफलता पाने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राइट। तो इन हमने लिखा कि मतलब जीवन के हर क्षेत्र की बात कर रहा है ना, तो इन ऑल जैसे सेक्टर्स ऑफ लाइफ लिखा, तो इन एवरी स्फीयर, इसको आप लिख सकते हो इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, whether it is the playground or it is the playground, school और वर्कप्लेस, यहाँ तक ठीक लिखा है। फिर ऐसे दर्ज लगेगा फॉलोइंग रूल्स इज एसेंशियल टू अचीव सक्सेस। सो इसमें लिखा हमने ऑबेइंग, इट्स मैंडेटरी टू ऑबे रूल्स टू अचीव सक्सेस। तो आप ऐसे लिख सकते हो फॉलोइंग रूल्स, वही बात है, फॉलोइंग रूल्स is essential to achieve success, right। देखो, अनुशासित व्यक्ति ना केवल समय का सही उपयोग करता है, जो अनुशासित व्यक्ति है वो ना केवल समय का सही उपयोग करता है बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है ना। सो अ डिसिप्लिन पर्सन नॉट ओनली, जुडिशियसली नहीं आएगा पहले, नॉट ओनली यूजेस हिज टाइम जुडिशियसली, ये बाद में आएगा जुडिशियसली, फिर बट ऑल्सो बिकम्स, एक पर्सन है ना, बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, नहीं है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मैं आपसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। फिर देखो, यदि हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को अपना लें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया जा सकता है ना। सो इफ़ वी इम्प्लीमेंट नहीं, इफ़ वी अडॉप्ट डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ, then we can easily achieve even tough tasks। तो even the toughest, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो even the, मतलब कि मुश्किल से मुश्किल का मतलब है कि even the toughest goals can be easily achieved, है ना। हिंदी और इंग्लिश में यही तो फ़र्क होता है। तो वो हमारा ट्रांसलेशन का, एंड दिस completes our today's descriptive part। Thank you so much guys।